बबीता फोगाट जी ने कहा ना, उनसे जबरदस्ती साइन करवाए गए, उन्हें कागज तक मिले। तो सबसे पहले तो अपनी सांसदीय और अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे, और पुलिस को एफआईआर क्यों नहीं लिखने दे रही? क्या ये झूठ बोल रही है? कोई भी महिला, कोई भी बेटी अपनी आत्मसम्मान, अपनी इज्जत के बारे में क्या पुलिस की कस्टडी के अंदर किसी को, हमें अतीक से या इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कानून से लेना देना है। रूल ऑफ लॉ को शरण सिंह के खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, दंगे करवा करके कौन सा धर्म मजबूत होता है? दूसरे धर्म के खिलाफ हिंसा करके, हिंसा से कोई धर्म मजबूत नहीं होता, धर्म प्यार से मजबूत होता है। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। पहलवान, क्या लग रहा है, लड़कियों को भेजेंगे माँ बाप खेलने के लिए? कैसे भेजेंगे? मोदी जी 2014 से पहले नारा देकर के आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब उनके सांसदों से बेटियां बचानी पड़ रही है। उनके सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं, वो महिलाओं का यौन शोषण करते हैं। उन खिलाड़ियों का जो कि देश का नाम ऊंचा कर रही हैं, देश के लिए मेडल नहीं, आरोप है। पहली बार कोई लाइव टीवी के ऊपर खिलाड़ी कह रहे हैं कि या तो उनका नार्को टैक्स कराइए या हमारा नार्को टैक्स कराइए, अगर हम गलत साबित होते हैं तो हमें जेल में डाल दीजिए। इतना कहने की हिम्मत किसकी होती है? जो सच बोलता है उसी की हिम्मत होती है। और चलिए, आरोप है, आरोप भी तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि किसी भी सबूत की जरूरत नहीं है। अगर कोई महिला आरोप लगाती है तो पहले एफआईआर होगी, एफआईआर तक रजिस्टर नहीं कर रही है। और पुलिस क्या कर रही है? जिन लड़कियों ने उन पर इल्ज़ाम लगाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रही हैं, उनकी आइडेंटिटी को रिवील कर रही है, सबके सामने लीक कर रही है। कोई समझौता नहीं हुआ था। सरकार ने कमेटी बनाई थी कि 3 महीने के अंदर हम सारा का सारा मामला, मतलब सरकार कमेटी बनाती है और कहती है कि हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा हो गए, सरकार ने अब तक बात नहीं सुनी। क्या जांच अभी बबीता फोगाट जी ने कहा ना, उनसे जबरदस्ती साइन करवाए गए, उन्हें कागज तक नहीं पढ़ने दिया गया। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना नहीं क्या? जांच तो तब होगी ना जब एफआईआर लिखेंगे, जब सबके सामने होगी। बृजभूषण शरण सिंह पर जब इल्ज़ाम है तो सबसे पहले तो उनकी सांसदी रद्द करी जानी चाहिए, उन्हें रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष से हटाना चाहिए। जब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे तो वो अपने खिलाफ जांच कैसे होने देंगे? तैयार है हर चीज के लिए, वो कहाँ तैयार है? अपनी सांसदी से इस्तीफा दिया उन्होंने। आप सरकार की वो कह रहे मैं निर्दोष हूं। अच्छा, उनके कहने से कौन चोर कहता है कि मैंने चोरी की है? लेकिन वो तो कहते हैं कि यदि हमारे पर आरोप साबित होता है तो मैं फांसी पर झूल जाऊंगा। आरोप साबित हो जाए तो सबसे पहले तो अपनी सांसदी और अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे, और पुलिस को एफआईआर क्यों नहीं लिखने दे रही? क्या ये झूठ बोल रही है? कोई भी महिला, कोई भी बेटी अपनी आत्मसम्मान, अपनी इज्जत के बारे में झूठ बोलेगी क्या? एफआईआर लिखने को तैयार नहीं हो रही है ना पुलिस। लिखिए ना एफआईआर। बृजभूषण शरण सिंह पर जब इल्ज़ाम है, योगी जी वैसे तो लोग गरीबों के घर पे बड़ा बुलडोजर चला देते हैं, किसी के घर पे भी बृजभूषण शरण सिंह के घर पे क्यों बुलडोजर नहीं चला रही? तो आपका ये कहना है कि ये प्रशासन जो है तो उसमें राजनीति के नीचे आकर दब चुका है? हाँ जी, माफिया हैं। जो योगी जी असल में तो कहते हैं कि हम माफियाओं का इलाज करते हैं, लेकिन उनकी खुद की पार्टी के अंदर बृजभूषण शरण सिंह जैसे माफिया जो महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, मिट्टी में मिला रहे हैं योगी जी। अच्छा, कौन से माफिया को मिलाया? एक बार जरा टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट दीजिएगा। ये इनके योगी जी खुद माफिया थे। गोरखपुर का खुद माफिया था अजय मोहन बिष्ट, जिसका असली नाम है। वो अपने बदले उतार रहा है बस। और एक में बात सुनिए, सबको कानून का राज है नहीं, सब कानून का ये कानून होता है क्या? पुलिस की कस्टडी के अंदर किसी को, हमें अतीक से या इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कानून से लेना देना है। रूल ऑफ लॉ को आप खत्म कर रही हैं। ये रूल ऑफ लॉ है क्या? सजा दी जानी चाहिए कानून के हिसाब से, यूँ नहीं कि कोई भी किसी को भी मार देगा। ये तो गुंडा राज है खुलेआम। नहीं, गुंडा राज। पुलिस की कस्टडी के अंदर कि एक आरोपी को गोली मारी जा रही है, तो ये तो गुंडा राज है ना। पुलिस की कस्टडी में ही जब कोई सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? ये बताइए आप। तो वो गिरफ्तार कर लिए गए कानून में, उनको नहीं गिरफ्तार कर लिए गए। उस टाइम पुलिस के हाथ बंधे हुए थे क्या? उन्होंने जवाबी फायरिंग क्यों नहीं की? उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? ये तो उनकी साफ दिखाई देती ना ये किस प्रकार। और वो सारे के सारे आरएसएस बजरंग दल के हैं। ये पूरा साजिशन था। और आप इस मुद्दे पर मत आइए अभी, ये सिर्फ और सिर्फ डाइवर्ट करने का है। असली सरकार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बच रही है ना बेटियां तो यहाँ जो देश का तिरंगा लहराती है, जो देश के लिए मेडल लाती हैं, वो आज सड़कों पर बैठी हैं।
अब वो मोदी जी पहले तो क्रेडिट लेने आ जाते हैं, जब मेडल लाते हैं तब तो फोटो खिंचवाने क्रेडिट ले तो वक्त फॉरवर्ड हो रहा है। हैं। कुछ कानून में बदलाव किए गए हैं, उसका को लेकर भी कोई इशू है? देखिए, किस कानून का विरोध हो रहा है? मुस्लिम के जो कानून है उसको लेकर भी नहीं जी, ब्रिजभूषण शरण सिंह जो महिलाओं का, बेटियों का शोषण करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग है सीधी सीधी। कोई कानून से लेना देना नहीं है यहाँ पर, आप उलझाइए मत जनता को। ऐसा कोई मामला नहीं है। ऐसा कोई मामला नहीं है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। जांच हुई तो उसमें तो कुछ मिला ही नहीं। देखिए, कौन सी जांच हुई है आप मुझे बताइए, जांच कमेटी की रिपोर्ट बताइए। जो सहमति बनी थी पहले जो आए जहाँ पे सहमति पहले जब आए पहलवान, तो सरकार ने कहा हम कमेटी बना देते हैं और आपको संतुष्ट करेंगे उन पर कार्रवाई करके। लेकिन 3 महीने से ज़्यादा इंतजार किया, कमेटी ने क्या किया आप बताइए? कोई कार्रवाई करी कमेटी ने? कमेटी के अंदर भी जब सरकार के लोग, ब्रिजभूषण शरण सिंह के जो कि एक माफिया गुंडा है, उसके लोग बैठे हैं, दबाव के अंदर सिग्नेचर करवा रहे हैं, कमेटी की रिपोर्ट तक नहीं पढ़ने दे रहे, तो वो कैसे कार्रवाई होगी? जब तक वो व्यक्ति अपने पद पर बना रहेगा, उसके पास पावर रहेगी, वो अपने खिलाफ कार्रवाई नहीं होने देगा। आप तो अजय टैनी का भी इस्तीफा मांग रहे थे पहले। तो मांग रहे हैं, अभी भी मांग रहे हैं। ये देखिए ना, गुंडों की सरकार है, कोई किसानों को कुचल देता है, कोई बेटियों का यौन शोषण करता है, और मोदी जी उन पर तो नहीं बोलते। की सरकार है, आपको गलतफहमी हो। कौन है संत बताइए? कोई भी संत सत्ता का भोगी नहीं होता है। संत वनों में रहते हैं, शांति में रहते हैं, सत्ता की या राजनीति नहीं करते हैं संत कभी। गुंडाराज एनसीआरबी की सरकार की खुद की सेंट्रल गवर्नमेंट की आंकड़े हैं, जो अखिलेश गवर्नमेंट के और योगी गवर्नमेंट के मुकाबले में योगी गवर्नमेंट में क्राइम बढ़ा है। खुलेआम में दिख रहा है, खुलेआम फायरिंग होती है सड़कों के ऊपर। ऐसा कभी देखा था आपने डर का माहौल? कोई सरकार के खिलाफ बोल दे तो उसके घर तोड़ दिए जाते हैं, ऐसा डर का माहौल देखा कभी? हाथ में तमंचा नहीं, अब टैबलेट आ गए हैं बच्चों के। कौन सा टैबलेट? योगी ने बांटे टैबलेट? बांट रहे हैं वो। कब बांटे? कब बताइए, कोई आंकड़ा दीजिए, कोई आंकड़ा दीजिए। ये तो सिर्फ और सिर्फ तलवारें बांट रहे हैं। रामनवमी के ऊपर आपने देखा नहीं पूरे देश के अंदर किस प्रकार दंगों की आग में जेल जला। मजबूत कर रहे हैं वो धर्म। अच्छा, दंगे करवा करके कौन सा धर्म मजबूत होता है? बड़ोदरा में हुआ, चैनल कोई नहीं दिखाया। दूसरे धर्म के खिलाफ हिंसा करके, हिंसा से कोई धर्म मजबूत नहीं होता, धर्म प्यार से मजबूत होता है। दंगा हुआ तो कोई नहीं दिखाया। दंगा लगता है ना, कर्फ्यू लगता है, सब चंगा है। अच्छा, तो फिर ये पूरे देश, जब इसका अतीक का मर्डर हुआ तो सारे के सारे कार्यक्रम रद्द करके अपनी सुरक्षा क्यों बढ़वाई? डर तो वो खुद भी रहे हैं ना। नहीं, खुद की सुरक्षा बढ़वा रहे हैं। सुरक्षा, जब एक आरोपी पुलिस कस्टडी के अंदर सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित? अब रोज हम मामले सुनते हैं कि एक 12th क्लास की लड़की थी, उसको खुलेआम गोली मार दी गई। रोज ऐसी घटनाएं सुनते हैं, किसी व्यापारी का मर्डर कर दिया गया। ऐसा नहीं होता, पूरे देश के अंदर होता है, लेकिन जो कानून का टिंडोरा पीटते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े देखिए सब नहीं, हम कांग्रेसी नहीं, हम देश के लोग हैं सबसे पहले। राजस्थान में भी अगर कुछ होता है तो गलत है। गले काटे जाते हैं सर। नहीं, किसके लोग थे वो? भाजपा के लोग नहीं थे। और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई या नहीं की गई? मुझे ये बताइए, उनके खिलाफ 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की गई या नहीं की गई? लेकिन इसके कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, ब्रिजभूषण शरण सिंह पे क्यों नहीं कर रहे फिर कार्रवाई? अजय मिश्रा टेनी के बेटे पे क्यों नहीं कर रही कार्रवाई? FIR तो लिखो, FIR तो लिखो पहले आप। जो तीनों हत्या आरोपी हैं वो मैं सुनूं महेश बता रहे हैं उनको बीजेपी कार्यकर्ता। हाँ, ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता है नहीं। बीजेपी तो एक वॉशिंग मशीन है जिसमें गुंडे मवाली आते हैं तो वो दूध धुल के साफ हो जाते हैं। वो अभी देखना आप, कुछ दिन बाद उन्हें कुछ मंत्री विधायक का पद दे देंगे। राम के नारे लगाए थे उन्होंने तो। जय श्री राम तो हम भी बोलते हैं, राम बोलते हैं पूरा हरियाणा। जय श्री राम कट्टरपंथ, जय श्री राम के नारे को ये बदनाम कर रहे हैं। जय श्री राम के नाम पे कट्टरता फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, जबकि राम के जीवन के बारे में तो ये 2 शब्द भी नहीं जानते। योगी की वाहवाही हो रही है पूरे। कौन से देश में हो रही है? गुंडा है योगी। दिन रात कौन कर रहा है? वध करा है, ये तो पाप पुण्य। अगर इतनी वाहवाही हो रही है तो आइए इन पहलवानों के बीच आकर के इंसाफ कीजिए, जनता के बीच आकर के जवाब दीजिए ना सवालों के। वो करते हैं। लेकिन आपके यहाँ भी जो है 2 लोगों की मॉब लिंचिंग की गई थी, जहाँ से आप बताओ हरियाणा से जीप में डाल करके। तो उनकी कार्रवाई की गई ना, अपराधियों का साथ तो नहीं दिया गया। पंचायतों में आरोपियों के पक्ष में नहीं, जो किसने की? वो बजरंग दल के लोगों ने की। बजरंग दल किससे जुड़ा है? RSS और भाजपा से जुड़ा हुआ संगठन। भाजपा के लोग ही मॉब लिंचिंग करते हैं, फिर उनका समर्थन चली जाती है। खाप आपके साथ नहीं आ रही है। नहीं, कौन सी खाप गई? कोई भी खाप उनके साथ नहीं गई। बजरंग दल के लोग गए उनके साथ, जो बजरंग दल की प्रायोजित खापें होती हैं। असल खापें तो आज खिलाड़ियों के साथ खड़ी है जो कि मेडल लाते हैं।
मेडल लाने वाले खिलाड़ियों के साथ खापे खड़ी होती है, ना कि अपराधियों के साथ। सत्यपाल मोदी जी भी तो खड़े होते हैं मेडल लाने के वाले हैं? साथ, मोदी जी खड़े नहीं होते फोटो खिंचवाते? नहीं, वो सिर्फ क्रेडिट लेने आ जाते हैं। जब इनको ज़रूरत होती है, पहलवानों को आज इंसाफ मांग रहे हैं, इनको ज़रूरत आज मोदी जी का है। आ जाइए ना मोदी जी। कौन? भैया जांच में अच्छा, अपने परिवार के हिस्से की उनको कदर नहीं है। उनके परिवार का हिस्सा आज सड़कों पर, फुटपाथ पर बैठा है। जांच में टाइम लगता है ना, वो संगीत 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया जांच में। समय और कितना समय लगेगा मुझे बताइए? अगर यूं ही समय लगता रहेगा तो जब देश के लिए मेडल लाने वाली खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, तो जो साधारण बेटियां हैं घर परिवार में रहने वाली, वो कैसे सुरक्षित होंगी?